अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम हो गया आपका मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो जनाब ये है दिन जुम्मे का, तो करते हैं आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन के बहन भाइयों पे अपना रहम करम बना के रखे। अल्लाह पाक गैब से उनके लिए मदद भेजें, क्योंकि हम तो हैं बेबस बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी दुआओं में, आप सबकी दुआओं में हमारे फ़लस्तीन के बहन भाइयों को ज़रूर याद रखिएगा। तो जनाब ये दिन जो है जुम्मे का है, और ये जो व्लॉग है ये है जुम्मे का ही, लेकिन जुम्मे को मैं अपलोड नहीं कर सकी, कुछ मसरूफियात हो गई थी। शाम के टाइम मुझे जो व्लॉग है उस पर वॉइस ओवर करके अपलोड करना था, लेकिन मैं कर नहीं सकी थी। तो इसलिए जो है ना आज हफ्ते के दिन मैं इस पर वॉइस ओवर करके ना इसको इंशाल्लाह 4-5 बजे तक या उसके बाद 6 तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको अपलोड कर दूँगी। सुबह जो है फिर मूलियों का सीज़न शुरू हो चुका है। हस्बैंड जो आज घर में थे, बच्चों को मैं नाश्ता बना के दे चुकी थी इस टाइम तक, और हस्बैंड जो है वो लेट उठे थे। और जिस टाइम मैं उनके लिए पराठे बना रही थी मूलियों वाले, उससे पहले जो है ना मैं अपने घर के सारे काम फिनिश कर चुकी थी। कोई काम नहीं बचा हुआ था, सब कुछ मैंने कर लिया था। तो सब उनका नाश्ता बना रही थी गरम गरम। वो मुझे सुबह कह रहे थे मेरा नाश्ता बना के रख दो बच्चों के साथ ही, तो मैं उठ के कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, अब गरम गरम ही सही, अब घर पे भी हैं, छुट्टी भी है, तो गरम ये बना दूंगी बाद में। तो अब ये जो मैंने स्टफिंग की थी ना मूलियों की, तो पहला वाला जो पराठा था वो मैंने डायरेक्ट जो है ना पेड़ा करके उसके अंदर ही ना मूलियों का जो मिक्सर बनाया, इसको स्टफ़ करके पराठा बनाया। बट वो मुझसे सही नहीं बना, थोड़ा थोड़ा साइडों से और नीचे से भी ना फट गया था। तो वो सारी स्टफिंग जो है ना वो बाहर आ रही थी, साइडों से भी जो है ना वो थोड़ा सा पराठा फट गया था, नीचे से भी सारी स्टफिंग जो है ना बाहर आ गई थी। तो मैंने एक दूसरे तरीके से मूली का पराठा बनाया। तो एक पहले छोटा सा जो है ना 2 पेड़े लिए, एक को थोड़ा सा बेल के ना उसके अंदर स्टफ़ करके ऊपर जो है ना एक और रोटी बेल के ना रख दी। तो ये जो है ना मुझे ये तरीका अच्छा और आसान लगा। वैसे ये सब कुछ जो है ना मुझे इतना ख़ास बनाना नहीं आता था, लेकिन अब जो है मैं बना लेती हूँ। वो इसलिए कि अम्मी बनाया करती थी, ये सारे काम जो है ना वो अम्मी अच्छे कर लिया करती थी। मैंने तो खैर कभी किया है नहीं, तो फिर मुझे इतना ना नहीं आइडिया था। लेकिन अब जो है ना मैं वो सारे काम कर लेती हूँ जो मैंने कभी नहीं किए थे और मुझे जो है ना बुरे लगते थे, लेकिन खैर अब मैं सारे काम कर लेती हूँ। और आज के व्लॉग में आज आपको पता भी लगेगा कि मैं आज वो काम कर लेती हूँ जो मैंने कभी नहीं करने का सोचा था, लेकिन खैर। तो अब ये जो ना पराठे मैंने एक जो है ना उनको दे आई थी और वो खा रहे थे, तो साथ मैंने कहा मैं दूसरा गरम गरम सा बना लूँ। अच्छा जी, तो अब जो है ना ये टाइम हो गया है दिन का। तो आज मैंने लकड़ी का चूल्हा इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे जो है ना कुकड़ी के पाँव साफ़ करने थे। मतलब जो मुर्गी के पौंचे होते हैं ना, हम तो खैर पौंचे ही बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो खैर उनको पौंचे बोलती हूँ, आप पाँव बोल रहे हैं। तो वो जो है ना मुझे वो साफ़ करने थे, तो इसलिए जो है ना मैंने ये चूल्हा लगा। यहाँ जो है ना वो पाँव बहुत गंदे मिलते हैं, ये घर ला के उसको साफ़ करना पड़ता है, उसके नाखून काटने पड़ते हैं, फिर 2 हिस्सों में करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे कराची में थे, जब मुझे याद है कि अम्मी लाया करती थी, तो अम्मी बिल्कुल हमारे वहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे खासे, मतलब बिल्कुल क्लीन करके मिलते थे कि घर पे जाके आपने बस उसको वॉश करना है और बस कुक कर लेना हैगा। बट यहाँ पर जो है ना ऐसा कोई तरीका नहीं हैगा। कितनी दफ़ा होता है ना, पिछली सर्दियों में भी हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन हमें ना समझ ही नहीं आता था हमें इसे साफ़ कैसे करें, तो हम जो ना उठा के फेंक दिया करते थे। और ये 1 से नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग लाते तो बड़ी शौक से थे, पर हमें समझ ही नहीं आती थी, तो हम फेंक दिया करते थे। खैर यहाँ जो है ना हस्बैंड की हेल्प से मैंने सारे जो है ना क्लीन कर ली। वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम ना मेरी वीडियो नहीं बनाओ, तो इसलिए जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाई। खैर ये जो है ना सारे क्लीन किए और उन्होंने नाखून काट के दिए, 2 हिस्से भी करके दिए, सारा कुछ जो है ना उन्होंने मुझे इसकी रेडी करके दे दी थी कि अब तुम जाओ किचन में जाके पका लो। तो इसको जो है ना मैंने उबालने के लिए नहीं, बल्कि इसको एक दफ़ा ना मैंने पानी में डाला, और एक दफ़ा जो पानी उबल गया तो मैंने वो गिरा दिया। दूसरी दफ़ा मैंने इसको पानी में उबाला, फिर वो मैंने नहीं गिराया। और यहाँ जो है ना मैं रोटियाँ पका चुकी थी, ताकि अगर किसी को भूख लग जाए ना तो मैं फटाफट से जो है ना मसाला भुना होगा तो वो मसाला भी दे दूँगी, ताकि रोटी खा ले, कोई भूखा ना रहे। वैसे तो मेरे रात के चावल बने हुए थे, तो वो मैं बच्चों को दे चुकी थी इस टाइम पे। और खैर इधर हम आते हैं कुकिंग की तरफ। तो इधर जो है ना मैंने सबसे पहले गरम मसाला डाला, क्योंकि ताकि वो ना ऑयल में उसके अच्छे से फ्लेवर आ जाए और वो जो मुर्गी के पंजे हैंगे उसकी ना स्मेल ना आए। खैर उसकी स्मेल के लिए अदरक लहसुन भी है, उसको बॉयल भी मैंने अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने गरम मसाला पहले ऐड किया। गरम मसाला पहले ऐड करने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। और आई थिंक मेजॉरिटी जो है ये पंजे खाती है और शौक़ से खाती है। स्पेशल पंजाब में तो खैर काफ़ी लोग खाते हैं, कराची में भी जहाँ मैंने देखा था लोग खाते थे। तो लेकिन खैर हर किसी की पसंद अपनी अपनी है, क्या पता कोई देख के बोले आए हाय ये क्या है, लेकिन खैर हम तो ये खाते हैंगे।
तो जब मैंने अदरक लहसन डाला और अदरक लहसन जो है ना मैंने भर भर के डाला। असल में मैंने ना प्याज आज थोड़े से मोटे काटे थे। मेरा ये इरादा था कि जो है ना सारा मसाला ना टमाटर प्याज और ये सारा कुछ ना एक दफ़ा जो है ना इनको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करके ना ऑयल में इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, लेकिन लाइट चलेगी तो मेरा इरादा कैंसिल हो गया। फिर जो मैंने ना दोबारा से प्याज को पतले पतले स्लाइस में किया, छोटा छोटा किया। उसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से कुकिंग स्टार्ट कर दी। वरना पहले जो है ना मैंने रफली सारा कुछ काटा हुआ था कि एक दफ़ा जो है ना मैं इसको करके मिक्सी में पीस लूँगी, लेकिन खैर वैसा हो नहीं पाया और हाथों से पीसने का जो है ना मेरे पास टाइम अभी नहीं था इतना। सो खैर जो मैंने कहा थोड़ी मेहनत को ना भुनाई पे अच्छा खासा जो है ना मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। खैर इधर जो प्लेट में मसाला रह गया था मैंने कहा पानी डाल के जो उसको भी क्लीन करना है, क्योंकि रिस्क और चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इधर जो ना अब हमने कर रही है मसाले की अच्छी तरह भुनाई, लेकिन ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना मसाले में। मेरी अम्मी कहती थी कि अगर मसाले में या हांडी में ज़्यादा चम्मच चलाया जाए तो ऑयल जो है ना वो ख़त्म हो जाता हैगा। और आई थिंक ये बात कहीं हद तक जो है ना सही साबित भी हुई। मेरे साथ तो हुई, अदरवाइज़ मुझे सबका नहीं पता। इधर जो है ना मेरा मसाला भुन गया था और दूसरी साइड पे आपने इससे पहले भी देखा होगा कि मैं जो है ना वो पंजे बॉयल करके रख चुकी थी, तो मेरा इतना ज़्यादा अब जो है ना काम नहीं था। रोटी मैं पहले पका चुकी थी, तो जो है ना सारे पंजे मैंने डाल दिए अपने मसाले में और इसको अब ना अच्छी तरह भून लेंगे फुल आंच पे। और बिल्कुल धीमी नहीं रखूँगी वरना जो मांस है ना वो सारा उतर जाएगा। सेकंड ये कि मैं थोड़ी ग्रेवी वाले पकाऊंगी, क्योंकि सूखा फिर वैसे तो खा लेंगे बट रोटी के साथ जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चे जो है ना अगर उन्होंने ये ना खाया तो एटलीस्ट वो ग्रेवी के साथ रोटी तो खा लेंगे। सो इसलिए जो है ना मैंने ग्रेवी वाले बनाने आएंगे, मैं सूखे नहीं बनाने वाली। तो इसको ना फिर मैंने अच्छी तरह भुना। अच्छा अगर आपके पास कसूरी मेथी हो ना तो आप लास्ट में कसूरी मेथी ज़रूर डाल के मतलब डालना और उसके बाद दोबारा भुनाई करना। मेरे पास नीचे तो मैंने नहीं डाली। तो इसके बाद जो है ना वो जो पानी बचा हुआ था ना इसी का जिसमें मैंने इनको उबाला था मैंने वही शामिल कर दिया, क्योंकि इसमें थोड़ी ग्रेवी मैंने इसलिए भी रख दी थी जितना देर इसको रखेंगी उतनी ही गाढ़ी हो जाती है और ये गरम गरम ही अच्छी लगती है, क्योंकि फ़ौरन जो है ना अब वैसे भी ठंड है तो ये फ़ौरन जो है ना गाढ़ी हो जाती है। ये खैर ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। अभी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ये अपनी रेसिपी याद आ रही है, बहुत अच्छी और बहुत यम्मी बनी थी। सबने शौक से खा ली थी सिवाय मेरे बड़े बेटे की, वो ना देख के डर रहा था, कहता मम्मा आपने ये क्या बना दिया हैगा। तो खैर लेकिन ना फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके ना बस ग्रेवी के साथ खिला दिया। असल में बच्चों के सामने ही मैंने जो ना उनकी सफाइयाँ की थी, काटे थे तो वो उन्होंने देख लिया। अगर मैं उनके सामने ना मैंने किया होता ना तो क्या पता जो है बड़ा वाला बेटा है ना वो खा लेता। बाकी बेटी मेरी तो माशाल्लाह बकरी आ रहेगी जड़ी शे उसको मिल जाए वो खा लेती माशाल्लाह से, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं होती। छोटा बेटा है ना वो उसको उसकी पापा उसे कुछ भी खिला देना, कुछ भी वो खा लेता पापा के हाथ से। तो लाडला जो हैगा तो वो ना उनके हाथ से हर चीज़ खा लेता है। मेरे मुझसे ज़िद करता है कि मम्मा मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन उनके हाथ से जो है ना वो खा लेता है। तो खैर अब जिस टाइम की मैं कुकिंग कर रही थी बच्चों को जो ना मैंने बीच में जाके जब मैंने इसको भूनने के लिए रखा था ना, थोड़ी देर भूनने के लिए रखा, फिर उसको मैंने ना इसमें पानी डाल के रख दिया। तो इतने में ना मैं कमरे में आके मैंने बच्चों को जो सुला ली, क्योंकि बच्चों ने जो है ना पहले चावल मैंने उनको खिला दिए थे तो उनको मैंने सुला दिया ताकि जो जुम्मे की नमाज है ना वो मैं आराम से पढ़ लूँ। आई थिंक इधर 1 बजे का शायद टाइम होने ही वाला था। हस्बैंड जो थे वो गए हुए थे हजाम के पास ही, तो सो इसलिए घर में मैं रह गई थी। तो मैंने जो है ना फटाफट से सारा कुछ काम निपटाया और इस टाइम जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं लेट चुकी थी। बच्चों को मैंने मदरसा भेजा और ये उनकी मदरसा जाने के वक्त जो ये घर के हालात होते हैं ना, मैं एक दफ़ा आपको ये दिखा रही थी कि देखें जब बच्चे मेरे मस्जिद जाते हैं तो पीछे जो है ना ये हालात होते हैं। अच्छा मोस्टली जो है ना अब हम इसी कमरे में ना एक ही कमरे में जो है ना अब हम दिन में भी रहते हैं और रात में भी। अदरवाइज़ पहले जब गर्मी थी ना तो दिन में जो है ना हम लोग कुछ टाइम उस कमरे में गुजारते थे, दूसरे टाइम जो है ना हम सोने के लिए दूसरे कमरे में आ जाते थे। लेकिन अब जब मौसम ठंडा हो गया तो हम एक ही कमरे में रहते हैं। सेकंड ये वाला जो रूम है ना ये ज़्यादातर अब क्लीन ही रहता है, तो मुझे यहाँ पर बस झाड़ू सी मारनी पड़ती है, वो भी हल्की सी, इतनी खास भी कोई नहीं। तो ये रूम जो है क्लीन रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद जाके जो है ना मैं रूम अपना साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना हांडी रोटी खाना पीना सब कुछ हो चुका था और बस कपड़े इस्त्री करके मैंने नहाना था। आज मैं थोड़ी सी जो है ना वो लेट हो गई थी, तो बस कपड़े इस्त्री करके ना मैंने नहाना था। जुम्मा मैंने पढ़ लिया था, लेकिन आज भी मैंने जुम्मा पढ़ा, उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपना फ्रेश होने वाला काम किया है, क्योंकि फिर लेट हो नमाज जो है ना वो लेट हो गई थी। और जुम्मे की नमाज के मतलब जुम्मे के दिन की नमाज के बाद ना मैं कुछ मतलब कुरान पाक है, एक रूटीन है कि कुरान पाक पढ़ना है, उसकी तिलावत करनी हैगी तर्जुमे के साथ, तो वो फिर मिस ना हो जाए, इसलिए जो है ना बस मैंने वैसे ही कपड़े वगैरह पहन के वज़ू करके नमाज अदा कर ली थी।
तो फिर मैंने कपड़े इस्त्री किए, मैं फ़्रेश हुई क्योंकि फिर मगरिब की अज़ान आई थिंक होने वाली थी। तो मैंने कहा ये ना ठंड लग जाए, मौसम भी ठंडा है, पानी भी ठंडा हो गया। तो बस मैंने फ़्रेश होके ना किचन में आ गई। ये कुछ मैंने आज साफ़ियों की जो है ना अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, सारी गर्म पानी में ना अच्छी तरह मैंने इनको धो दिया था। तो इसलिए भी ना ये सूख गई थी। मैंने कहा इसको मैं शॉपर में रख देती हूँ, वरना ये जो है ना फिर इधर उधर हो जाएंगी और बच्चों के हाथ लग गई तो बच्चों ने जो है ना इनको साफ़ियों की ना टाँकी बना देनी हैगी। तो इसलिए जो है ना ये सारा समेटा समूटी मैंने की हैगी। और अच्छा, ये जब इस तरह के जब मैं काम करती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की बड़ी बातें याद आती हैंगी। शादी से पहले तो बस जो कपड़ा मिल गया ना, साफ़ी होती है ना, साफ़ी से भी किचन की जो स्लेप होती है ना वो सारी ना साफ़ कर देते थे। तो अम्मी बड़ा डांटती थी, अम्मी कहती थी ये शेल्फ़ क्यों साफ़ करते हो तुम लोग साफ़ी से। तो अब जब मैं खुद वो छोटी छोटी देखती हूँ ना, ये गंदी हो रही है क्या है, तो मैं उसको धोती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो अम्मी जब मेरी वीडियो देखती हैं तो बड़ा खुश होती है, कहती है अपने पे आई तो साफ़ करती हूँ ना हर चीज़। मैं अम्मी आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो खैर इधर जो है ना मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। और क्लीनिंग से पहले जो है ना पहले मैंने नमाज मगरिब अदा की थी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग की थी। सारे कमरे को जो है ना मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया था, क्योंकि सोने से पहले भी एक दफ़ा क्लीनिंग ना हो तो मैं मतलब मेरा तो ऐसा, अगर बेडशीट भी थोड़ी सी ख़राब है ना बेड की तो फिर मैं नहीं बैठती। मुझे इतनी उलझन होती है ये कि सफाई होनी चाहिए घर में। एक जहाँ मैं बैठी हूँ बेडशीट है उसकी जो शीट है ना वो आगे पीछे ना हो, कंबल लेनी है तो कहीं से कंबल अटक रही है, बच्चे पता होता है कंबल के ऊपर ही बैठ जाते हैं, कंबल के ऊपर मस्तियाँ करनी। मैं बड़ा सख्ती करती हूँ इस मामले में, तो मुझे बड़ा मतलब लगता है बुरा कि आप ऐसे ना करो वैसे ना करो। बच्चे बड़े मतलब वो कहते हैं मम्मा आप तो हमें घर पे भी नहीं बैठने देती, बाहर भी नहीं जाने देती, आपने तो हमारा जीना हराम कर दिया हैगा। तो खैर कभी कभार उनके पापा भी कहते हैं अल्लाह तुमको क्या हो जाता है, तुम क्यों सफाई के मामले में इतना तुम्हें जिन चढ़ जाता है। खैर वो फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर गए थे, तो आते हुए वो ले आए फिर गोलगप्पे, और फिर हमने जो है ना मज़े से गोलगप्पे खाए। और ये अच्छा, इसमें जो एक चटनी थी ना, ये वाली चटनी जो थी ना ये बहुत मीठी सी थी। मैंने भर भर के डाली कि ये तीखी होगी, लेकिन जब मैंने गोलगप्पे मुँह में रखा था तो सारा स्वाद ही बिगड़ गया। खैर मेरे बच्चे भी गोलगप्पे जो है ना वो शौक से खाते हैं। वो मैंने उनसे कहा था मुझे ना समोसे खाने, आप गरम गरम ले आओ, तो गए थे वो समोसे लेने थे। लेकिन यहाँ पर अभी शहर तो है नहीं कि जिस टाइम आपका दिल किया वो चीज़ आपको जो है ना मिल जाएगी। ये है एक गाँव, तो यहाँ पर खैर मुश्किल से ये सब कुछ मिलता है। खैर गोलगप्पे भी उनको शहर जाके लाना पड़ा, तो खैर वो ले आए थे। और बाहर इस टाइम फुल अंधेरा हो चुका था। बच्चों ने फिर फरमाइश की जी हमें जाना है गली में, जो एक मेरी फ्रेंड रहती है वो उनको दादो बोलते हैं, ये मतलब मेरी अम्मी की उम्र की है वो, तो वो मेरी अच्छी खासी दोस्त भी है, तो ये उनको दादो बोलते हैं। तो मम्मा हम दादो जी घर जाना, तो फिर मैं इनको ले गई उनके घर पे थोड़ी देर, फिर हम वहाँ से बैठे थे और फिर हम वापस आ गए थे। अच्छा जी, तो फिर आपने सबसे पहला काम ये करना है, तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो दिखा दें आप एक अंगूठा, उसके बाद आपने वीडियो जो है ना फुल वॉच करनी है और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरा हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप देख के एंजॉय कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, शब खैर, सो जाओ आराम से, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।